Hello everyone, welcome to my channel AMLD classes. This is class 10th of पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये क्लास देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। और बस ये क्लास 10th है। क्लास 9th में मैंने आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मैंने आपको मेथड्स बताए थे, जिसमें से पहला मेथड था सिंपल मेथड और दूसरा था प्रोडक्ट मेथड। आज हम तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एवरेज मेथड। तो आज उसको सीखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है और ये 10th क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लेंगे, इस मेथड को, एवरेज मेथड को, तो समझ लो आपका ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका मतलब चुटकियों में हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आओ सीखते हैं एवरेज मेथड कि हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसके टाइप्स बहुत होते हैं एवरेज मेथड निकालने के। तो हम कौन सा टाइप यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे वो हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो आओ सीखते हैं एवरेज मेथड के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालो एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड को सेटिस्फाइड करने के लिए क्वेश्चन में ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी वो दो चीज़ें हैं, पहले उनके बारे में लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। जो मैं पहले लिख रहा हूँ पहले मेरे को लिखने दो, उसके बाद आप समझो जो मैं बोलूँगा, फिर आप नोट करना। इन द फॉलोइंग कि कौन कौन से वो दो केसेस होते हैं जिसमें एवरेज मेथड सेटिस्फाइड करता है। टू कंडीशंस आर satisfied, then only we will apply average method। अब ऐसी कौन सी दो कंडीशन होती है जो एवरेज मेथड को सेटिस्फाइड करती है क्वेश्चन में लगने के लिए। जो पहला केस 1, जो पहला सेटिस्फाइड करने के लिए जो पहला कंडीशन होती है, द अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी ड्राइंग शुड बी सेम। शुड बी सेम क्या समझे आप इसे? मतलब हर एक ड्राइंग का अमाउंट और हर एक ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए। समझ कैसे? समझ लो जैसे ये एक ईयर है, ये 1/4/2019 में शुरू हुआ ईयर और 31 मार्च में 2020 को ये ख़त्म हो गया। अब जो पार्टनर है उसने पहली ड्राइंग की 6,000 की और उसने हर महीने 12 के 12 महीने उसने 6,000 ड्राइंग की। इसमें इस क्वेश्चन में आपका सेटिस्फाइड होगा एवरेज मेथड। अगर इस पार्टनर ने पहले की होती 6,000, फिर 5,000, फिर 6, फिर 5, फिर 6, 5, तो सेटिस्फाइड नहीं होती। पूरी ड्राइंग में एक भी अमाउंट अगर अलग हो गया तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी एवरेज मेथड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब जो भी वो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में एवरेज मेथड सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आता है केस 2, जो कंडीशन दूसरी होती है सेटिस्फाइड करने के लिए एवरेज मेथड को। द टाइम गैप between each drawing should be equal, should be same या equal, equal या same। अब मतलब अब तो पहले तो हमने समझाया केस 1 अमाउंट के बारे में कि हर एक ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए। अब आ गया टाइम गैप। अब टाइम गैप से आप क्या समझते हो? ये एक ईयर है, 1/4/19, 31 मार्च 3 और 2020, ये फाइनेंशियल ईयर है। अब एक पार्टनर ने हर मंथ में पैसे निकाले, 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 महीने। अब मतलब जैसे इसने निकाली पहली तारीख को, फिर दूसरे महीने निकाली पहली तारीख को, तीसरे महीने पहली तारीख को, चौथे महीने पहले तारीख को, ऐसे ऐसे महीने करके उसने जो टाइम गैप है वो मतलब जैसे आधे आधे महीने का, एक एक महीने का, वो बिटवीन मतलब गैप बिटवीन मतलब सेम रहना चाहिए, शुड बी इक्वल। ये था मतलब ये एक ऐसा मेथड है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी ये मेथड लगेगा
ऐसे भी किसी भी क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लग सकता। और ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसमें भले केसेस ज़्यादा होते हैं पर ये बहुत ज़्यादा इजी होता है अगर आप जो मैं समझाऊंगा वैसे समझेंगे। अगर आप रटेंगे, स्कूल के टीचर्स भी रटाते हैं, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे अगर समझेंगे तो बहुत आसान है। तो आओ सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, इसके केसेस समझाता हूँ। पहले समझाऊंगा केस 1, वो बहुत ही आसान केस है। तो डालिए केस 1। केस 1 की हेडिंग डालिए बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्या समझा आपने इससे? बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब हर एक जो ड्राइंग होगी वो महीने की शुरुआत में होगी, मतलब महीने की पहली तारीख में होगी। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है 1/4/2000 कुछ भी ले लीजिए, और जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2000 कुछ भी ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मतलब 1/4 को पहली ड्राइंग हुई होगी और 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग ख़त्म हुई होगी। तो आओ, ये एक पूरा साल है जिसमें जिसमें मंथ्स आते हैं, टोटल 12 मंथ्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 मंथ हो गए, मतलब एक साल। अब ये है 1/4 मैं 2019 ले रहा हूँ, और ये 31 मार्च 2020 जो अभी निकली। तो सबने अपने अकाउंट क्लोज किए होंगे उसमें। अब वो देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लगी और उसी हिसाब से वो मेथड यूज़ करेंगे जो इसमें लगेगा। अब मैं आपको एवरेज मेथड सिखा रहा हूँ, तो एवरेज मेथड का ही इसमें हम सीखेंगे कि कैसे लगेगा। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब हर महीने की शुरुआत में। तो पहली ड्राइंग यहाँ आई होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब फर्स्ट से लेकर 12 तक जो ड्राइंग हुई है वो ईयर के फर्स्ट डेट में हुई है, मतलब पहली तारीख को हुई है। तो और अमाउंट कितना था उसका? 5000 था। मतलब हर महीने उसने ड्राइंग जो की है 5000 की है। पर मंथ उसने 5000 अपने बिजनेस से निकाले हैं। 5000 5000 5K भी लिख सकते हो 5000 को, पर आप 5000 ही लिखोगे, मैं 5K लिख रहा हूँ। ये उसने हर महीने की पहली तारीख को 5000 पे निकाले हैं। अब उसकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग पूरी ईयर की 5000 इंटू 12, मतलब 60,000 होगी पूरे ईयर की। और हम इसमें मान लेते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें 10% है रेट, 10% रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब जो मेन आता है जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कि कितना लगेगा, जब उन्होंने ड्राइंग मंथ जो शुरुआत में की हो, मंथ की शुरुआत में, तो हम कैसे निकालेंगे? ईयर आपका देखो यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक? यहाँ से 1 से शुरू हुआ और 31 में ख़त्म हुआ है आपका ईयर। तो आपके पास एक महीना बच गया ये वाला जहाँ ड्राइंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हुई ना ड्राइंग इस वाले। ये एक महीना बच गया, मतलब 12 महीने, जो 12 महीने तो हुए जहाँ ड्राइंग हुई, और एक महीना वो बचा जहाँ ड्राइंग बची हुई अभी। तो +1, 12 +1 और अपॉन में 2 कर दो क्योंकि ऊपर 2 है। अब 13 अपॉन में 2 और 6.5 आ जाएगा, आगे 6.5। अब इंटू 6.5 बाय 100, ये था मेन जो बिगनिंग का था। अब आपको स्कूल वाले बताएंगे कि बिगनिंग में 6.5 करिए, और उसमें जब मिडल में निकालते तो 6 करिए, और जब एंडिंग में निकालते 5.5 करिए। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली यहाँ से पूरा ईयर ख़त्म हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जो लास्ट का एक महीना बचा है उसको आप प्लस करेंगे, बाय 2 करेंगे, फिर 13/2 आ जाएगा, फिर 6.5/12 करेंगे आप सॉल्यूशन में। रेट जो मर्जी हो आप 6.5 करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में बोला हो कि बिगनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब हर महीने की शुरुआत में पार्टनर ने ड्राइंग की हो, अब इसका क्या आंसर निकल जाएगा? 33250। ये इसकी पूरी साल में इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग में। ये था केस 1। अब मैं समझाऊंगा केस 2।
इसी में ही एवरेज आप हेडिंग डालिए केस 2 की, मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर। अब मिडल ऑफ द ईयर से आप क्या समझे कि हर एक जो ड्राइंग होगी वो मंथ के मिडल में हुई होगी। मतलब एक महीना जो होता है वो पहली तारीख से या 30 तक होता है, 31 तक होता है। तो आपकी जो ड्राइंग हुई होगी वो 15 तारीख को हुई होगी, मतलब मिडल ऑफ द ईयर। अब मान लो ये एक ईयर है, फिर इसमें आप 12 महीने बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया एक साल। ये साल आपका शुरू हुआ 1 4 2019 और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2020। अब ये हो गया आपका पूरा साल। अब वो बोल रहा है मिडल ऑफ द ईयर, मतलब ये पहली तारीख है और ये आखिरी तारीख है। ये पहली तारीख है, ये दूसरे महीने की पहली तारीख है। तो यहाँ निकली होगी पहली ड्राइंग, और दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये होगी टोटल 12 ड्राइंग्स होगी टोटल, हो गई। मतलब मिडल ऑफ द ईयर, ये मिडल में हमने निकाल दी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके टोटल कितने मंथ्स हो गए? 11.5 मंथ्स। मतलब 12 मंथ से आधा मंथ आप निकाल लो। मतलब ये देखो आधा मंथ निकला हुआ ना ये वाला, क्योंकि आपकी यहाँ से ड्राइंग शुरू हुई है मिडल से, तो आप यहाँ तक जब जाएंगे तो आपका आधा मंथ तो रह ही जाएगा। अब वो आधा मंथ आप प्लस कर दोगे 0.05/2, तो क्या निकलेगा? 12/2 इंटू 6। अब क्वेश्चन सारा वही है। अब इन्होंने, अब हम अमाउंट चेंज कर देंगे। अमाउंट हम रख लेते हैं 4000। 4000 रख लिया, मतलब हर एक में उसने मिडल में 4000 पे निकाले हैं। तो 4000 इंटू 12, तो 48,000 उसने निकाली है पूरे ईयरली ड्राइंग की। इसमें भी 10% रेट है, और इंटू 6/12 करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी समझा रहा हूँ एक बारी, कि शुरू उसने मिडल से किया था, एंडिंग उसने 31 मार्च को किया, तो मतलब ये 11.5 महीने हो गए। अब जो ये आधा महीना बच रहा है वो प्लस करके बाय 2 कर देंगे, और उसका 6 आ जाएगा आंसर। अब 6/12 हम मंथ्स में लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400। इसका आंसर होगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये हो गया केस 2। अब मैं समझाऊंगा आपको केस 3। अब केस 3 की हेडिंग डालो, एंडिंग ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर से आप क्या समझते हो कि हर एक जो ड्राइंग हुई होगी वो मिडल के एंड में होगी, मतलब 30 तारीख को या 31 तारीख को। अब ये एक ईयर है, फिर मैं आपको वैसे समझाऊंगा। फिर 12 महीने बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 महीने बन गए। ये आपका जो शुरू हुआ है ईयर 1 4 2019, और ये ख़त्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर है, तो 31/3/2020, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब जो ड्राइंग होगी वो हर एक महीने के एंड में भी होगी, मतलब पहली ड्राइंग यहाँ ही होगी, फिर दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब इसका हम अमाउंट मान लेते हैं, क्या माने? 6000 मान लेते हैं अमाउंट। हर एक जो ड्राइंग होगी वो 6000 हुई होगी, मतलब 6K 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 6K। ये 12 महीने उसने एंड में किए हैं मंथ के। अब आपका जो ड्राइंग सबसे पहले हुई है यहाँ हुई है, अब यहाँ से लेके जाओ आप 31 मार्च तक, तो आपके कितने मंथ बनते हैं? 11 मंथ्स। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। शुरुआत देखो, इस मंथ को आप नहीं गिनोगे। क्यों नहीं गिनोगे? क्योंकि यहाँ से चल के आई है ड्राइंग, तब वो यहाँ हुई है। अब यहाँ से चल के जाएगी, फिर यहाँ हुई है, तो आप इस महीने को नहीं गिनोगे। तो 11 + 1 आप नहीं करोगे, सीधे 11/2 करोगे, और आंसर होगा 5.5। अब जब अमाउंट आपके पास 6000 है, तो 6000 इंटू 12, तो आपका ये हो गया
72,000 72,000 आपकी टोटल ड्राइंग होगी पूरे ईयर की। अब इसमें 10% आप वो लगा लो इंटरेस्ट और फिर 5.5/12 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आएगा 3300। तो एक बारी फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या था ये। मतलब एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, हर एक के एंड में जो हुई ईयर के नहीं, मंथ के एंड में जो हुई है ड्राइंग हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ ख़त्म हो गई है, तो 11 मंथ्स हुए। आप इस महीने को नहीं गिनोगे क्योंकि वो यहाँ से होकर आई है ड्राइंग, तब यहाँ पे एंडिंग में हुई है, तब आप इस महीने को नहीं गिनोगे। तो आप 11 रखोगे, 11/2 मतलब 5.5, तो आपका ये आप 5.5/12 करोगे। आंसर में, सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है कि आप एवरेज मेथड से निकालिए, या तो आप बिगिनिंग से निकालिए, या एंड से निकालिए, या मिडल से निकालिए। क्वेश्चन आपको कुछ भी बोल सकता है। अगर आपको दोबारा समझना है तो इस क्लास को रिवाइंड करके दोबारा समझ लीजिए। मैं आपको, ये केस 3 था, अब 3 केस और रह गए हैं, मतलब 6 केसेस हैं टोटल एवरेज मेथड में। ये बहुत ही आसान केस है, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है इसमें। वैसे तो आपको बार बार अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा कि बिगनिंग में कितना लगता है, मिडल में और एंड में। अब मैं आपको केस 4 समझाऊंगा। अब जो केस 4 है वो इनसे बहुत अलग है। अब जब तक हमने अब केस 3 तक जो हमने बातें की हैं वो की है हमने ईयर की और मंथ्स की, कि मंथ्स वाइज कैसे लगती है ड्राइंग। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली की। अब केस 4 की हेडिंग डालो, बिगनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, मतलब बिगनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, मतलब हर एक, मतलब एक पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 4 3 12, मतलब 12 महीने हो गए टोटल। अब बना लो आप क्वार्टर 4, 1 2 3 बन गए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके अंदर 3 महीने, इसके अंदर 3 महीने, इसके अंदर भी 3 महीने और इसके अंदर भी 3 महीने। अब वो बोल रहा है कि हर एक क्वार्टर की शुरुआत में उसने निकाले हैं पैसे, तो मतलब पहला ये निकला होगा, दूसरा ये, और तीसरा ये, चौथा ये हो गया आपकी ड्राइंग। अब अमाउंट ले लो एवरी क्वार्टर का, 2000 2000 2000 और ये भी 2000। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 2000 इंटू 12 कर लो, नहीं 12 नहीं 4 करोगे, 8000। 4 क्वार्टर है ना, इसलिए आप 12 नहीं करोगे, 12 गलती कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 4 करोगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं पर ईयर में, तो 4 2 जार 8, 8000 होगी उसकी टोटल ड्राइंग ईयर की। अब रेट मान लो वही 10% इंटरेस्ट का। अब हम इसका मंथ कैसे निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले केस 3 तक निकाले, कैसे निकालेंगे। अब आपकी पहली जो ड्राइंग हुई है वो यहाँ हुई है और यहाँ जाके ख़त्म हो गई है, तो टोटल मंथ्स कितने हो गए? 12 मंथ्स हो गए, टोटल 12 मंथ्स हो गए, क्योंकि आपकी पहली ड्राइंग यहाँ हुई है शुरुआत में, फर्स्ट 4 में, और लास्ट तो आपकी यहाँ हुई है, पर वो ईयर तो पूरा गिना जाना है क्योंकि पहले पूरा ईयर गिनते हैं हम। तो ये हुई है 31/3। अब ये टोटल आपके 12 मंथ्स हो गए। अब 12 मंथ्स, अब बाकी ये 3 महीने बच रहे हैं, तो आप कर दोगे +3/2, तो 15/2 आ जाएगा। अब 7.5/2, अब इसमें कर दो सॉल्यूशन में 7.5/2 और इसका आंसर आ जाएगा 5000। एक बारी मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये क्वार्टर था जिसकी हमने शुरुआत में निकालनी थी एवरी क्वार्टर के। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। अब उस एवरी क्वार्टर में उसने 2-2 हज़ार रुपये निकाले, मतलब 4 2 जार 8, तो 8000 हो गया उसकी टोटल ड्राइंग। अब उसका 10% रेट था, ठीक। अब हम ये कैसे, ये वाला जो हम फिगर है हम कैसे निकालेंगे? पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने लिख दो। अब जो बाकी के लास्ट के 3 महीने बच रहे हैं वो इसमें प्लस करके बाय 2 कर दो, 15/2 आ जाएगा। अब 7.5/2, यहाँ 7.5/12 डाल दो, अब आपका 5000 आंसर आ जाएगा। ये था केस 4। अब मैं समझाऊंगा केस 5 और केस जो 6 होगा वो मैं इकट्ठे समझाऊंगा, क्योंकि वो अब ये बिगनिंग है, तो वो केस 5 और 6 होगा मिडल और एंडिंग, वो हम आपको एक ही में समझा दूंगा। तो आप करते हैं केस 5।
केस 5 और 6 समझेंगे। केस 5 आपका और 6 मैं दोनों इकट्ठे समझाऊंगा कि मिडल और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर क्या है। अब 4 क्वार्टर बना लो पहले, 1 2 3 4। पहले मैं मिडल समझा दे रहा हूँ। अब मिडल आपका पहले एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, मतलब 1.5 महीने में आपकी पहली ड्राइंग हुई होगी। तो पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, समझे। ये हुई पहली ड्राइंग, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी। अमाउंट आप मान लो, अमाउंट सेम मान लो 2000, ये भी 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000। मतलब कितना हो गया, वो अमाउंट सेम रहेगा। 2000 इंटू 4 तो 8000 हो गया, क्योंकि 4 क्वार्टर में निकली है ये। अब रेट आप 10% ही मान लो। अब आपकी पहली ड्राइंग हुई है यहाँ पे, आप जाओगे एंड तक, तो आपके कितने मंथ्स हो गए, कितने मंथ्स हो गए आपके 10.5 मंथ्स, मतलब 10.5 महीने हो गए। प्लस अब ये वाले 1.5 महीने जोड़ोगे, प्लस 1.5/2, 12/2 और 6 इंटू, अब 6 आ गया आंसर। अब तो 6 कर दोगे, अब 6/12, अब आपका जो आंसर आएगा वो 6/12 करके आएगा। पहले बिगिनिंग में आया था आपका 7.5 से, अब आएगा 6/12 से। तो कितना आएगा 4000। 4000 कैसे, 8000 का 10 नहीं 4000 नहीं 400 आएगा। 8000 का 10% 800, अब उसका आधा कर दो, 6/12 400, तो इसका आंसर था 400। समझ आ गया कैसे, मतलब पहली ड्राइंग यहाँ हुई, अब इसके एंड तक गए ईयर के, तो यहाँ तक 10.5 महीने हुए। अब 1.5 महीना ये जोड़ दो, तो टोटल 12 महीने, बाय 2 कर दो, अब 6 आ गया आंसर, और 6/12 आपका सॉल्यूशन में कर दो तो आपको 400 आ गया। ये था मिडल ऑफ द ईयर। अब हम सीखेंगे एंडिंग की, एंडिंग में हम कैसे यूज करते हैं एवरेज मेथड को। एंडिंग का आप 4 क्वार्टर बना लो, 1 2 3, 1 2 3 4। अब एंडिंग मतलब यहाँ हुई होगी पहली ड्राइंग, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। अमाउंट फिर सेम मान लो, 2000 2000 2000 और 2000। तो आपकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी 8000 इंटू 10%, आप रेट मान लो। अब इंटू क्या करेंगे बाय 12, जो आ जाएगा आपका सही सॉल्यूशन। अब आपकी पहली ड्राइंग हुई है यहाँ पे, अब यहाँ से जाओगे आप ईयर पे, पूरे एंडिंग के ईयर पे, तो आपके कितने मंथ्स हो गए, अब आपके टोटल हो गए 9 मंथ्स। तो आप क्या करोगे 9 करोगे। अब प्लस क्या करोगे 0 मंथ्स, क्योंकि आप, मैंने बोला ड्राइंग यहाँ से शुरू हुई है फिर यहाँ ये, तो ये हम मंथ्स नहीं गिनेंगे 3, सीधे यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ एंडिंग तक जाएंगे। तो आपके 9 मंथ, 9 + 0/2, तो आपका 4.5 आंसर आ गया। तो आप सॉल्यूशन में कर देंगे 4.5/12। अब आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 300। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आपकी पहली ड्राइंग यहाँ ही होगी, दूसरी सबसे लास्ट वाली यहाँ। अब यहाँ से आपके टोटल 9 मंथ्स हो गए, और इस मंथ्स को आप गिनोगे नहीं, तो 9 + 0/2 तो 4.5। अब 4.5 आप आंसर में लिखेंगे तो आपकी हो जाएगी 300 आंसर। ये थे एवरेज मेथड के पूरे 6 केसेस। और फिर मैं आपको अब करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन। आपके आज का होमवर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा है। और आपको इलस्ट्रेशन पहले आप सारे जो मैं करा रहा हूँ सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर जब मैं बोलूँगा आपको कि पीछे बैक क्वेश्चंस भी करने, तो वो आप करेंगे। अगर जो डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में डालें, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कुछ भी करें, या कॉल कर सकते हैं, कुछ भी, मैं अवेलेबल हूँ हर एक में। और ये थे पूरे 6 केसेस मैंने आपको समझा दी। अब मैं इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। तो ये इलस्ट्रेशन 19, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा घर के लिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सब इसमें बेसिक है, बिगिनिंग एंड और मिडल के बारे में आपने समझ ही लिया है, तो आप ये बहुत आसान से कर लेंगे। तो मैं इसके आगे का इलस्ट्रेशन अगर मेरे को पढ़ूंगा तो ठीक लगेगा, तो अगर आसान होगा तो नहीं कराऊंगा, अगर टफ होगा तो मैं करा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन 19। जैसा कि मैंने बोला था कि अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 19 आपके मंथ्स और ईयर के बारे में, ये आपके क्वार्टर के बारे में है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये भी घर से करके लाएंगे, इलस्ट्रेशन 20 भी।
और ये है इलस्ट्रेशन 21 जो मैं आपको इस क्लास में अभी कराऊंगा। ये करने से पहले इलस्ट्रेशन 22 एक बारी देख लेते हैं। तो ये है इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 मैं आपको समझा देता हूँ, करोगे आप ही, क्योंकि ये आसान है और सिर्फ इसका अमाउंट ही एक जो है आंसर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 22 में? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका रेट दिया हुआ 10% पर एनम, मतलब पूरे साल में 10% लगेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये केसेस दिए हुए दो जिसमें हमने 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। अब केस 1 है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। अब उसकी ड्राइंग है 30,000। अब आप किस चीज में फंसोगे इस क्वेश्चन में कि इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। अब इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मिडल ऑफ द ईयर है या एंडिंग ऑफ द ईयर है। आप हमेशा अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लगाई जाएगी, तो मैंने आपको क्लास 8th में भी बोला था कि नहीं मानते कभी कि कुछ भी ना बोला हो क्वेश्चन ने, तो आप हमेशा 6/12 करोगे। क्या करोगे? 6/12 हमेशा हाफ कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को। मान लो पूरे इसे 30,000 बोल रहा है, अब 10% है तो 3,000 हो गया। 10% इंटू मतलब 1500 हो गया आंसर। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 1500 हो गया इसका आंसर। हमेशा 6/12 कर दोगे। अब केस 2 पढ़ते हैं। इफ ही ड्राइंग 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। इसमें भी वही सेम चीज है, अमाउंट सेम निकलेगा। कैसे? क्योंकि वो पर मंथ बोल रहा है 2,500 निकला है, तो 2,500 इंटू 12 कर दो तो 30,000 आता है। देखो 30,000 इंटू 12/100। अब इसमें बोला नहीं है कि कौन सी डेट को निकला है, पर्टिकुलर मिडल एंड की बिगिनिंग, तो इसमें भी 6/12 करेंगे और 1500 इसका भी आंसर होगा। ये था इलस्ट्रेशन 22 जो आपने अभी तो कर ही लिया होगा, मतलब समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, पर आप एक बारी कॉपी में भी करिएगा। और इलस्ट्रेशन 23 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको क्लास के लास्ट में कराऊंगा। इससे पहले इलस्ट्रेशन 21 कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 21 पहले पढ़ लेते हैं। क्या इलस्ट्रेशन 21 में बोला गया है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। ये आपके मतलब का नहीं है, ना पेपर में आता है। आप पढ़ेंगे सीधे यहाँ से। ANBC started a firm on 1st October 2017। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ से स्टार्ट होता है यार, 1/4/2000 कुछ भी ले लो, और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो भैया उसने देखो फर्म ही उसने शुरुआत की है 1 अक्टूबर को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अकाउंटिंग 1 अक्टूबर से ही करनी पड़ेगी। अनशेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब 1:1:1। ही ड्रू रेगुलरली 4,000। ए जो ए पहला पार्टनर है वो पैसा ले रहा है बिजनेस से, मतलब ड्राइंग कर रहा है 4,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के शुरुआत में, और फॉर 6 मंथ्स। जायज़ सी बात है कि 1 अक्टूबर को शुरू हुई है तो 6 मंथ्स ही बचेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। 6 महीने की हम अकाउंटिंग करेंगे। और बी जो है दूसरा पार्टनर वो एंड में कर रहा है एवरी मंथ के, और जो सी है वो मिडल में कर रहा है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ पहले पार्टनर की एक ही आपको सिखाऊंगा, बाकी 2 की आप घर से करके लाओगे। इस क्लास में आपको होमवर्क ज़्यादा मानते हैं पर आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको इलस्ट्रेशन 21 में सिर्फ एक ही अकाउंटिंग बता रहा हूँ, बी और सी की आप खुद करेंगे तो करते एक ही अमाउंट अकाउंटिंग। अब ए ने कितना निकाला था पूरे साल में क्या, पूरे 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने की अकाउंटिंग करेंगे हम। जो ए ने पैसे निकाले थे वो निकाले थे 4,000 पर मंथ, मतलब 4 × 6, क्योंकि 6 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 4/10/2018 को स्टार्ट हुआ है, 2017
कुछ भी ले लो, मतलब अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम 6 महीने की अकाउंटिंग करेंगे। तो 6 मंथ्स उसने निकाली होगी ड्राइंग, वो भी बिगनिंग में। तो टोटल कितनी ड्राइंग निकाली उसने? 24,000। ये एक ही टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग, एक ही टोटल ड्राइंग है ये। अब जो इसमें रेट बोला गया लगाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% है, 5/100 कर देंगे। अब बिगनिंग में मैंने आपको सिखाया था पूरे साल का, अब 6 महीने का कैसे निकालेंगे? बहुत ही ज़्यादा इजी है, समझो। 6 महीने बना लो, ये आपको वहाँ करना नहीं है। अगर याद ना आ रहा हो तब आप ये वाला तरीका करिए। अगर आपको याद है कि 6 महीने में कौन सा लगता है और पूरे ईयर में कौन सा लगता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी, कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि कैसे निकालेंगे। अब 6 मंथ्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6, ये बन गया आपका 6 मंथ बन गए। अब वो बोल रहा है बिगिनिंग में हुई है 6 मंथ्स के, यहाँ हुई होगी, यहाँ 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 यहाँ, तो यहाँ से टोटल कितने हो गए? ये 6 महीने हो गए, तो 6 प्लस और ये वाला जो बचा होगा 1/2, तो 7/2 मतलब 3.5। तो यहाँ इंटू 3.5/12, और इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 350। ये देखो बुक में भी ऐसे ही किया गया है। ये देखो केस 1 है 6 + 1/2, 3.5 मंथ्स, और 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5/12 और 350 इसका आंसर है। और केस 2 और 3 मतलब बी और सी का आप खुद करेंगे। और आई होप आप जो पहले के इलस्ट्रेशन से आप करते आए हैं तो ये भी कर लीजिएगा। तो ये था इलस्ट्रेशन 21। अब मैं आपको बताऊंगा, या सिर्फ ओरली बताऊंगा इलस्ट्रेशन 23 के बारे में, क्योंकि उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलस्ट्रेशन 23, तो इसको पढ़ो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% इफ ही विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये सिर्फ एक अमाउंट, मतलब एक सिर्फ वर्ड जो है वो हटा दिया गया। आपने ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से पढ़ो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10%, सिर्फ यहाँ तक पढ़ो पहले। 10% मतलब इंटरेस्ट जो लगेगा एज की ड्राइंग में वो लगेगा 10%। कितना 10%? पर एनम तो लिखा नहीं है, पर एनम मतलब पर ईयर, मतलब पूरे साल का। जैसे कि इसमें लाइन लिखी है, when the rate of interest is given without a word per annum, interest is charged without considering the time factor। मतलब कोई टाइम नहीं लिया जाता, मतलब हर मंथ उसको वो इंटरेस्ट दिया जाएगा हर मंथ। मतलब अगर पर एनम ना लिखा हो तो उसको हर मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैसे? मतलब 2.5 लाख उसकी है ड्राइंग, इंटू 10/100, सीधे 10/100 दे दो और 25,000, बस। ना आपका कुछ फॉर्मूला लगेगा, ना /12, ना कुछ, ना 3.5, ना 6/12, कुछ नहीं, सीधे इसका 10% उठा के दे दो उसको। तो ये था इलस्ट्रेशन 23। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 8005068415। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरी मेल आईडी arjunmanchanda19@gmail.com। इस दोनों में आप मेरे को कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये थी आपकी क्लास 10th। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको अगर नहीं समझ आया कुछ फिर रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर कुछ ना समझ आया तो मेरे को व्हाट्सएप करिए या मेल करिए, कुछ भी करिए। और आपको जो आज जो होमवर्क दिया आपको वो प्लीज़ करके आइएगा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही, मतलब हार्ड भी नहीं, बहुत इजी है, पर आपके लिए हार्ड होगा क्योंकि आप अभी समझ रहे हो। आगे वो जो क्वेश्चंस आएंगे, इलस्ट्रेशंस आएंगे, उसमें बहुत यूज़ होगा। अगर आप गलत निकालते हो तो इसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ये थी क्लास 10th। ये क्लास यही ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।